देख रहे हैं चैनल 24 न्यूज, शहर की धड़कन। सपना तो बहुत लोगों का है इंग्लिश सीखने का, लेकिन अहमियत इस बात की है कि उसे पूरा कैसे करें। बड़ी शिद्दत से सीखना चाहा इंग्लिश, लेकिन कभी टाइम की प्रॉब्लम तो कभी ग्रामर का खौफ, कभी एम्बियंस की कमी तो कभी गलत बोलने का डर। हमारे आने वाले कल की उपलब्धियों के रास्ते में सिर्फ एक ही बाधा है और वह है इंग्लिश। इंग्लिश की बाधा को दूर करने के लिए फिर से प्रस्तुत हैं आपकी सेवा में कुछ अलग अंदाज में और नई वोकैबुलरी के साथ पढ़ो उदयपुर पढ़ो। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। आप लोग फिर से भूल गए, मैंने कहा था आपको सबसे पहले शुरुआत ग्रीटिंग से करिए। बोलिए ग्लैड टू सी यू सर। ग्लैड टू सी यू सर। दूसरा क्या कहा था, पूछिए कैसे हो सर, हाउ आर यू। हाउ आर यू। अब इतनी जान पहचान हो गई, आप एक सवाल और पूछ सकते हो, सर आपकी लाइफ कैसी है। हाउ इज योर लाइफ। जो प्रोग्राम घर पे देख रहे हैं, हो सकता है कि आपने भी इस प्रोग्राम को, इस चैनल को पहली बार ट्यून किया हो। मैं कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको देना चाहूंगा कि ये प्रोग्राम पर्टिकुलरली स्पोकन के लिए प्लान किया गया है। कई बार इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स इसको अप्रिशिएट नहीं करते हैं, लेकिन ये प्रोग्राम हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। हाँ, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स अगर ट्राई करते हैं तो इट्स ट्रूली वेरी गुड फॉर देम, लेकिन ये प्रोग्राम लैंग्वेज का है, कोई सब्जेक्ट का नहीं है। आपको इंग्लिश में बातचीत कैसे करना उसके लिए बनाया गया है। लैंग्वेज के कोर्स के लिए आपको भी और आपको भी हमने डिस्कस किया था कि बातचीत अगर करना सीखना है तो हम जो चीजें पढ़ रहे हैं उसको माइंड में समझने के बाद अपनी जुबान पे लाना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि जो प्रोसेस मैंने बताया था, माइंड टू टंग, माइंड से चीजों को समझो और टंग से उसको तेज आवाज में बोलो। बोल रहे होंगे आप लोग? यस सर। शुरू कर दिया है? yes, ऐसा स्टार्ट करिए। मैंने कहा ना, कभी भी कोई भी फिल्म्स देख रहे हो, जैसे फिल्म्स देखते देखते एक्टर एक्ट्रेस ने कुछ नहीं बोला, कि किसी एक्टर ने बोला कि मेरे नाक में दम मत कर यार, इंग्लिश में बोला डोंट गेट ऑन माई नर्व्स। आप भी बोलिए डोंट गेट ऑन माई नर्व्स। इंग्लिश में बोलेंगे, याद रहेगा, डोंट गेट ऑन माई नर्व्स। डोंट गेट ऑन माई नर्व्स। ये उचित नहीं है, सही नहीं है, इट्स नॉट फेयर। इट्स नॉट फेयर। आप फिल्मों से, सीरियल से, आजकल के सीरियल्स भी प्योर हिंदी में नहीं आते हैं, बीच में जो इंग्लिश के डायलॉग्स आते हैं आप उसको प्लीज तेज आवाज में रिपीट करिए, अपने आप चीजें जुबान पे आने। कहीं से भी किसी दुकान पे लिखा हुआ टर्म्स स्ट्रिक्टली कैशियर, आप भी बोलिए टर्म्स स्ट्रिक्टली कैशियर। टर्म्स स्ट्रिक्टली कैशियर। टर्म्स स्ट्रिक्टली कैशियर लिखा होता है हिंदी में आज नगद कल उधार। इसका मतलब ये थोड़ी ना कल वो उधार दे ही देंगे। ये कहावत है कि यहाँ पे उधारी नहीं होती, यहाँ सारी जो टर्म्स हैं वो कंडीशंस ये हैं कि कैश में होती। आप उनको देखकर बोलिए, रिपीट करिए और रियल लाइफ में अप्लाई करिए। बोलिए टर्म्स स्ट्रिक्टली कैशियर। टर्म्स स्ट्रिक्टली कैशियर। एक बार फिर से ब्रीफ कर रहा हूं, हम लोगों ने अभी तक काफी सारी चीजें पढ़ चुके हैं। हम डिस्कस कर रहे थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट सिंपल टेंस। आज हम पास्ट की तरफ जाएंगे, उससे पहले पुराने वाले कुछ सेंटेंसेस में एक बार रिपीट करते हैं। राइट? कोई भी काम, मैंने कहा था जब लगातार चल रहा है घर पे, उस काम को करते करते आप बोलिए। कोई भी काम मतलब कोई भी काम। आप झाड़ू लगा रहे हो तो खुद बोलिए आई एम स्वीपिंग द फ्लोर। सेंटेंस बोलिए आई एम स्वीपिंग द फ्लोर। और तेज बोलिए आई एम स्वीपिंग द फ्लोर। जैसे आधे आप में से कुछ लोग रूम लेके रहते हैं तो खाना खुद बनाते हैं, आटा गूंथ रहे हो, गूंथते गूंथते बोलिए आई एम नीडिंग द डॉ। आई एम नीडिंग द डॉ। ग्रेट। सेंटेंस फिर से बोलिए आई एम नीडिंग द डॉ। आई एम नीडिंग द डॉ। कोई भी काम जो आप कर रहे हो, हर काम को करते करते ऐसे ही तेज आवाज में बोलिए। सब्जी के छोका लगा रहे हो, सब्जी काट रहे हो, हर चीज को आप बोलिए। नहीं आता है, प्रोग्राम घर पे देख रहे हैं, नीचे व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं, हेल्पलाइन नंबर 99503355। पूछते रहिए। प्रोग्राम के बीच में भी अगर कोई सवाल आपको नहीं आए, वोकैब नहीं आए, उसी समय पूछिए। इससे ज्यादा सुविधा मुझे नहीं लगता आपको कोई दे पाएगा। जो टाइटेनियम में सुविधा दे रखी है, नीचे उस नंबर को नोट करिए। जो भी सवाल नहीं आता है, स्पेशली हाउसवाइफ के लिए, घर में जो भी आप काम कर रहे हो, वोकैब नहीं आती है, तुरंत आप व्हाट्सएप या मैसेज करके पूछिए। सब्जी काटने के लिए यूज करते हैं चॉप। क्या? चॉप। सब्जी काट रहे हो, काटते काटते यूज करो आई एम चॉपिंग। आई एम चॉपिंग। मैं गोभी काट रहा हूं, आई एम चॉपिंग कैबेज। आई एम चॉपिंग कैबेज। जो काम कर रहे हो, हर काम को करते करते सेंटेंस फॉर्म में बोलिए। हमने कल डिस्कस किया था जो भी काम हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, हैबिट्स। सबकी हैबिट्स अलग है, आपकी अलग है, इनकी अलग, मेरी कुछ अलग है। राइट? हिंदी में बताऊं कि मैं सुबह जल्दी उठता हूं, फटाफट बोल दोगे। लेट उठता हूं आजकल तो मैं आई एम गेट अप लेट या आई गेट अप लेट। आई गेट अप लेट। मैं गार्डन में जाता हूं, आई एम गो टू गार्डन या आई गो टू गार्डन। आई गो टू गार्डन। वहां थोड़ा सा मैं 1-2 किलोमीटर दौड़ता हूं, आई एम रन या आई रन। आई रन। इजी मार्क कहीं पे भी नहीं आएगा, हमने डिस्कस किया था। आई के तुरंत बाद एक्शन का प्रयोग करना। बोलिए आई रन 5 किलोमीटर्स। आई रन 5 किलोमीटर्स। जी, डॉक्टर्स ने कहा है कि आप फिजिकल फिटनेस मेंटेन करना चाहते हो तो आपको थोड़ा रनिंग करनी चाहिए, इसलिए 5 किलोमीटर दौड़ता हूं। सेंटेंस बोलिए आई रन 5 किलोमीटर्स। आई रन 5 किलोमीटर। ये अपने हैबिट्स डिस्कस की थी, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि जो काम हम रोज करते हैं, क्या ये सारे काम हमने बीते समय पास्ट में नहीं किए? क्या किए है ना? खाना रोज खाते हो आप?
खाते कि नहीं खाते? यस और दीजिए, जवाब तो Yes, दीजिए। sir. यस सर। नहीं, आवाज से तो लग नहीं रहा घर वाले आपको खाना देते होंगे, आवाज आनी चाहिए सबकी, रिपीट करिए, मुझे एहसास करवाइए बोल Yes, के। sir. खाना रोज खाते हो? यस सर, कल भी तो खाया था ना? यस सर, नहाते रोज हो? यस सर, कल भी नहाए थे? Yes, sir. जो काम रोज करते हैं ये सारे काम हम बीते समय में भी किए थे। किसने sir. किए थे? आई। और सारे काम को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? एक्शन। स्कूल में हम वर्ब्स बोलते थे, यहाँ हम बोल रहे हैं एक्शंस, मतलब कोई भी काम, क्रिया, राइट? जो भी काम, अगर मैं कहूं कि आपके जन्म से लेके अभी तक जो भी काम किए सब किसके अंतर्गत आते हैं? पास्ट। ऑफ कोर्स पास्ट में आते हैं ना। चाहे 1 महीने पुरानी बात हो या 2 घंटे पुरानी बात हो, सब किस में आते हैं? पास्ट। और पास्ट को बताने के लिए स्कूल से पढ़ते हुए आ रहे हैं हम लोग, कौन सी फॉर्म का प्रयोग करते हैं? Second form। आप सब थोड़ा कम बोल रहे हैं, मुझे लग रहा है आज थके हुए हैं आप। बोलिए, सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब सुनिए, प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमको पता नहीं चलता पास्ट को सेकंड फॉर्म से, प्रॉब्लम ये कि सेकंड फॉर्म नहीं आती आधी बार। उस सेकंड फॉर्म को टारगेट करने के लिए मैं आपको कुछ वर्ब्स प्रोवाइड करवाऊंगा, एक डायरी दूंगा यहां से, उस डायरी के अंदर कई सारी फॉर्म्स दे रखी हैं। मैं आपको अभी पूछने जा रहा हूं कि आप लोगों ने कल क्या काम किया, मैंने कल क्या काम किया, कौन सी फॉर्म में बताओगे? सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म क्यों? पास्ट। पास्ट के लिए कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? सेकंड। बस मैं बोलूंगा हिंदी में, आपको इंग्लिश में बोलना है। कल सुबह थोड़ा मैं 8 बजे उठा था, आई गेट अप एट 8 o'clock या आई गॉट अप? आई गॉट अप। सेकंड फॉर्म का प्रयोग करिए, कल की बात है। बोलिए, आई गॉट अप एट 8 o'clock। आई गॉट अप एट 8 o'clock। फिर मैंने मुंह धोया, आई वॉश माई फेस या आई वॉश्ड? I आई washed वॉश्ड माय फिर से फेस। बोलिए। I washed my face। फिर मैं नहाया, आई टेक बाथ या आई टुक बाथ? I took bath। फिर से बोलिए। I took bath। फिर मैं तैयार हुआ, आई गेट रेडी, आई गॉट रेडी। I got ready। उसके बाद मैंने चाय ली, आई टेक टी। आई टुक टी। ग्रेट, मैं गलत बोल रहा हूं, आपको गलत नहीं बोलना, मैं आपको चेक करने के लिए देख रहा हूं। कल मैंने चाय पी, आई टेक टी, आई टुक टी। आई टुक टी। सेकंड फॉर्म का प्रयोग करो। फिर मैं ऑफिस गया, आई गो टू ऑफिस या आई वेंट टू ऑफिस? I went to office। फिर से बोलिए। I went to office। ऑफिशियल काम कंप्लीट किया, आई कंप्लीट ऑफिशियल वर्क या आई कंप्लीटेड? I completed my बोलिए official साथ में, work। आई कंप्लीटेड माई ऑफिशियल वर्क। I completed my official work। पास्ट को बताना है आपको। आज आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं, और जो घर पे देख रहे हैं उनके लिए भी होमवर्क है कि आज आप लिखिए, कागज और पेन उठाइए, लिखिए कल आपने क्या काम किया था, पूरा एक पैराग्राफ बनाइए सेकंड फॉर्म में। हाँ, सेकंड फॉर्म नहीं आए, हेल्पलाइन नंबर, व्हाट्सएप नंबर 9950335575, व्हाट्सएप करिए। सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, कोई भी मीनिंग नहीं आ रहा है, जहां अटक जाए अभी पूछिए और उसका रिप्लाई आपको तुरंत मिलेगा। राइट? प्रैक्टिस करोगे साथ साथ में तो कई सारी प्रॉब्लम्स यहीं पे सॉल्व हो जाएगी। आप लिखने के बाद फिर अपने घर वालों को बताइए कि आपने कल क्या काम किया। सेकंड फॉर्म यूज करिए 10 बार 15 बार, जब आप बताओगे तो अपने आप फ्लो आने लग जाएगा। कई बार हमारे पास स्टूडेंट्स दलील लेके आते हैं कि सर हमारी फ्लुएंसी नहीं है। कुछ शख्स तो ऐसे भी आते हैं कि सर मैं 10 साल से इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूं लेकिन फिर भी बोलना नहीं आता है, बोलने में फ्लुएंसी नहीं है। रीजन क्या है? टंग प्रैक्टिस। जुबान पे प्रैक्टिस ही नहीं है, बोलना कहां से आएगा? इसलिए हम लोग यहां पे ज्यादा बुलवाते हैं, हमें मजा नहीं आता है। इसलिए आप ज्यादा ज्यादा बोलिए, आपकी जुबान पे पॉलिश होगी, बार बार बोलोगे तब जाके बोल पाओगे। वापस बोलिए, कल ऑफिस गया और ऑफिशियल काम कंप्लीट किया, आई कंप्लीट या आई कंप्लीटेड? I completed। सेकंड फॉर्म का प्रयोग करिए, कल की बात है, पास की बात है। बोलिए सर आई कंप्लीटेड ऑफिशियल वर्क। I completed my official work। अब मैं 5 बार बोलूंगा, अगली बार नहीं बोले आप लोग। बोलिए, आई कंप्लीटेड माई ऑफिशियल वर्क। I completed my official work। फिर मैं वापस दोपहर में लंच ले, आई टेक लंच। I took lunch। टेक या टुक? Took। कल की बात, ये पूरा आप लिखोगे, एक दूसरे को बताओगे आपने कल क्या काम किया। कम से कम 20 सेंटेंस में आपको लिखना है कि आपने कल क्या काम किया। ओके? Okay। अच्छा, हमने कल टॉपिक पढ़ा था हैबिट्स पूछना है। मैं कौन हूं मेरे लिए? आई। मेरे लिए ये कौन है? You। यू से आदत पूछ रहे थे, यू से कोई भी आदत पूछना, डू यू? क्या Do you। कोई भी आदत पूछना, क्या तुम ये काम करते हो? कल हमने डिस्कस किया था, क्या वॉक पे जाते हो? बोलो डू यू गो फॉर वॉक। Do you go for walk? डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है? Did। डू की सेकंड फॉर्म डज Did। नहीं, डियर डिड। डू की सेकंड फॉर्म? Did। रिप्लाई करिए, मुझे विश्वास दिलाइए कि आप लोग यहीं पे हो। डू की सेकंड फॉर्म? Did। रोज के बारे में पूछना है कि डियर क्या आप रोज वॉक पे जाते हो क्या, तो पूछिए डू यू गो फॉर वॉक। डू यू गो फॉर वॉक? लेकिन अगर कल के बारे में पूछना है, बीते हुए कल के बारे में पूछना है कि डियर क्या आप कल वॉक पे गए थे? डू यू गो या डिड यू गो? Did you go? डू की सेकंड फॉर्म क्या होती? Did। डिड का प्रयोग करो और पूरा सेंटेंस बोलो, कल आप वॉक पे गए थे क्या? डिड यू गो फॉर वॉक? Did you go for walk? फिर से बोलिए, Did you go for walk? फिर से बोलिए। Did you go for walk? अगर ये वॉक पे गए थे तो हाँ करेंगे, आई गो या आई वेंट? I went। आंसर में सेकंड फॉर्म लगाइएगा, आप ध्यान से सुनिएगा, बोलो आई वेंट फॉर वॉक। I went for walk। और अगर ये वॉक पे नहीं गए कल सुबह सुबह तो आई डोंट की सेकंड फॉर्म, Did। डू नॉट की सेकंड फॉर्म, Did डिड not, नॉट। did बोलो not। कल मैं वॉक पे नहीं गया, आई डिडंट। I didn't। आई डिडंट वेंट या आई डिडंट गो। I didn't go for। गुड, ये ध्यान रखना। कुछ लोग डिडंट भी लगा देंगे जो अपने आप में एक सेकंड फॉर्म है, और आगे सेकंड फॉर्म और लगा देंगे। आई डिडंट वेंट रॉन्ग है, सही क्या होगा? बोलो आई डिडंट गो फॉर वॉक।
I didn't go for walk. बस से जाते हो, इनसे पूछना कल आपकी बस छूट गई थी क्या? ऊपर देखो, पीछे स्क्रीन पे पूरा टॉपिक लिखा हुआ है, डिड यू एक्शन, उसके बाद आई के जस्ट बाद एक्शन सेकंड फॉर्म, और आई डिडंट लगा के फिर क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट फॉर्म। पूछिए सर कल आपकी बस छूट गई थी क्या? इनसे पूछना कल के बारे में, डू यू या डिड यू? डिड यू के बाद फर्स्ट वोकैब क्या लिखी हुई, मिस द बस। क्या आपकी बस छूट गई? बोलो डिड यू मिस द बस? Did you miss the bus? वापस डिड यू मिस द बस? Did you miss the bus? ये कह रहे हैं हाँ सर, Yes, कल सचमुच मेरी बस I छूट missed गई the थी। bus. आई मिस, आई मिस्ड। I missed the सेकंड bus. फॉर्म लगाइए, कल की बात है, बोलो आई मिस्ड द बस। I missed the bus. ये बोलो नहीं 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 सर मेरी बस नहीं छूटी थी, आई डोंट या आई डिडंट? I didn't miss the bus. आई डिडंट मिस्ड या मिस? Miss. हाँ, मिस्ड नहीं लगाना है क्योंकि डिडंट अपने आप में सेकंड फॉर्म है। इज दैट क्लियर? Clear. और वोकैब देखिए, नेक्स्ट वोकैब है कमिट मर्डर। बोलो Commit murder. मतलब मर्डर करना। इनसे पूछना है आपने पास में कोई मर्डर कर दिया था, डू यू या डिड यू? Did you? पूरा सेंटेंस बोलो, डिड यू कमिट मर्डर? Did you commit murder? अगर ये कह रहे हैं हाँ सर मैंने मर्डर किया था, आई कमिट या आई कमिटेड? I committed सेकंड murder. फॉर्म लगा के बोलो आई कमिटेड मर्डर। I committed murder. और ये कह रहे हैं नहीं नहीं सर मैंने कोई मर्डर नहीं किया पास में, आई डोंट या आई डिडंट? I didn't commit murder. गुड। आई कुछ लोग क्या बोलते हैं, आई डिडंट कमिटेड मर्डर। ये सही सेंटेंस है क्या? Yes, sir. इट्स रॉन्ग सेंटेंस, इनकरेक्ट। क्यों? डिडंट आ गया वहां पे, बार बार सेकंड फॉर्म नहीं आएगी। मैं बार बार आपको इसलिए रिमाइंड कर रहा हूं, भूल जाओगे आप लोग, राइट? Yes, sir. कल इनको ऑफर मिला था किसी कंपनी से, बहुत अच्छा पैकेज मिला था सर, अब मेरी कम्युनिकेशन स्किल थोड़ी ठीक है, मैं इनसे, इन्होंने क्या किया, उस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। मुझे किसी दूसरे से पता चला, मैं इनसे पूछ रहा हूं, हेलो जेंटलमैन बुला के पूछिए, Hello, gentlemen. क्या आपने कल जो आपको ऑफर मिला था वो ठुकरा दिया था? डू यू रिजेक्ट एन ऑफर या डिड यू रिजेक्ट एन ऑफर? Did you reject an offer? पूरा सेंटेंस मेरे साथ बोलो, डिड यू रिजेक्ट एन ऑफर? Did you reject an offer? ये कह रहे हैं जी सर कल मैंने ऑफर था वो ठुकरा दिया था, आई रिजेक्ट या आई रिजेक्टेड? I rejected an offer. सेकंड फॉर्म लगा के बोलिए, आई रिजेक्टेड एन ऑफर। I rejected an offer. ना 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 सर मैंने कोई ऑफर नहीं ठुकराया, आई डिडंट रिजेक्टेड। I didn't reject. क्या सही है? No, sir. मैंने क्या कहा, मैं गलती करूंगा, आपको उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहा। मैंने कोई ऑफर नहीं ठुकराया कल, आई डिडंट के बाद रिजेक्टेड नहीं आएगा। क्यों आएगा, क्यों नहीं आएगा? डिडंट पहले से सेकंड फॉर्म है। वापस रिपीट करिए, आई डिडंट रिजेक्ट एन ऑफर। I didn't reject an offer. सिर्फ एक व्यक्ति बोला, सब लोग बोलिए एक साथ। I didn't reject an offer. गुड। कल कोई नुकसान हुआ था, उसका नुकसान की गणना करना या फिर नुकसान का हिसाब लगाना। सेकंड लास्ट वर्ब लिखा हुआ कैलकुलेट लॉस। बोलो Calculate loss. किसका? लॉस का। जो लॉस हुआ, नुकसान हुआ, उसका हिसाब लगाना। वर्ड बोलिए कैलकुलेट लॉस। Calculate loss. आप मुझसे पूछिए, ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ, डिड यू एक्शन की जगह कैलकुलेट लॉस उठा के ऊपर रखिए और मुझे पूछो सर कल आपने जो नुकसान हुआ था उसका हिसाब लगाया था क्या? Did you calculate loss? ये सवाल आपको 5 बार पूछना है। Did you calculate loss? यस आई कैलकुलेटेड लॉस। Did you calculate loss? यस डियर आई कैलकुलेटेड लॉस। Did you calculate loss? कह रहा हूं आई कैलकुलेटेड लॉस। Did you calculate loss? नो डियर आई डिडंट कैलकुलेट लॉस। Okay. जब बात खत्म हो जाए तो बोलो ओके। Okay. ऐसे अभ्यास आप भी पूछिए, घर वालों से पूछिए, पापा मम्मी जो लाइव एग्जांपल्स हैं वो आप ज्यादा पूछिए। पापा मम्मी, ब्रदर, अंकल, सिस्टर जो भी हैं, पास्ट के बारे में कोई भी इंसिडेंट्स पूछिए। राइट? जैसे आपके गांव में कोई टूर्नामेंट हुए, आप अपने भाई को पूछिए, क्यों रे उस पास्ट वाले टूर्नामेंट में, पिछले वाले टूर्नामेंट में क्या तूने भाग लिया था क्या? भाग लेने के लिए पहले वर्ड बोलिए पार्टिसिपेट इन टूर्नामेंट। Participate in tournament. मेरी आवाज जितनी क्लियर है उस क्लियर आवाज में बोलिए। आपकी आवाज मेरे को लग रहा है फिसल जाती है जबान। बोलिए Sir. पार्टिसिपेट इन टूर्नामेंट। Participate in tournament. पास्ट के बारे में पूछना, आप मुझसे भी पूछ सकते हो। ऊपर लिखा हुआ डिड यू एक्शन की जगह पार्टिसिपेट इन टूर्नामेंट। मुझे पूछो सर क्या आपने टूर्नामेंट में भाग लिया था क्या? Did you participate in tournament? यही सवाल आपको 5 बार पूछना है। Did you participate in tournament? यप, आई पार्टिसिपेटेड इन टूर्नामेंट। Did you participate in tournament? यस, आई पार्टिसिपेटेड इन टूर्नामेंट। Did you participate in tournament? नो, आई डिडंट पार्टिसिपेट इन टूर्नामेंट। Okay. जब बात खत्म हो जाए तो बोलिए ओके। Okay. बात को समाप्ति का आपको कुछ सिग्नल तो देना पड़ेगा, राइट? ये तो मैंने 5-6 सेंटेंस, 7-8 सेंटेंस बुलवाए हैं कि पास में अगर आपको किसी से कोई भी सवाल करना है तो इस तरीके से पूछना। लेकिन आपको ऐसे 2-3 सेंटेंसेस से फायदा नहीं होगा। बोलना सीखना तो स्लाइड दे रखी पीछे, उसको आप भी प्रैक्टिस में लेके आएंगे। सवाल पूछोगे घर वालों से, वो रिप्लाई करेंगे, वो आपसे सवाल पूछेंगे, आप उनको रिप्लाई करके जवाब देंगे, तब मेरे ख्याल से आपका इंप्रूवमेंट बेहतर से बेहतरीन होगा। होमवर्क करके लाना है, सेंटेंसेस बना के लाने हैं। प्रॉब्लम आए हेल्पलाइन दे रखा है। और स्पेशली जो प्रोग्राम घर पे देख रहे हैं उनके लिए भी मेरी तरफ से एक ही संदेश है कि ये स्पोकन का कोर्स है, बोलने से ही बोलना आता है, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। तो सिर्फ आप देखते नहीं रहें, पीछे जो स्लाइड्स लिख रखी दे रखिए उसको आप लिखिए और चिंता मत करिए। आपके ही अनुरोध पर हमने कुछ नई चीजें इस बार लॉन्च करी हैं। कुछ लोगों की दलील रहती थी हमेशा कि सर हम लोग लिख नहीं पाते हैं। कोई बात नहीं, अगर आप लिख नहीं पाते हैं, पीछे स्लाइड दे रखी, यहां से नहीं, यूट्यूब चैनल
YouTube पे जाइए, मेरे नाम का चैनल बना हुआ मुकेश जनवा टाइटेनियम एजुकेशन, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद नए नए वीडियोस हम लोग डेली की क्लास उस पर अपलोड करेंगे, उस क्लास को आप डाउनलोड कीजिए। यही नहीं, हम लोगों ने फेसबुक को अभी तक लोगों ने सिर्फ एंटरटेनमेंट के तौर पे काम में ले रखा है, हमने उसको नॉलेज शेयरिंग बनाया है। प्लीज आप हमारा लिंक लिखिए टाइटेनियम एजुकेशन, उस पेज को एक बार लाइक कीजिएगा एंड जो नई नई चीजें टाइटेनियम क्या क्या करने जा रहा है या कर रहा है, हमेशा आपको वहां पे अपडेट मिलेगा और मैसेज से ही भी आप फेसबुक से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। और आज की सबसे जबरदस्त सुविधा व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर दे रखा है पीछे, उसको आप लिखिएगा 99503355 और कोई भी सवाल हो अभी या कभी भी इसको सेव रखिएगा टाइटेनियम के नाम से, सवाल जरूर पूछिएगा। हमें बहुत खुशी होती है जब स्टूडेंट्स के सवाल आते हैं हमारे पास, हमको ऐसा लगता है कि इस प्रोग्राम को की बहुत ज्यादा सराहना हो रही है। पिछली क्लासेस में अभी तक कई सारे मैसेज आते हैं, ये भी दलील है कि सर हमारे मैसेज के रिप्लाई नहीं आते। प्लीज आप हिंदी से इंग्लिश में पूछिएगा, कोई भी दिक्कत हो, ज्यादा पूछने की वजह से रिप्लाई देने में थोड़ी तकलीफ होती है, एक डिपार्टमेंट पूरा ये काम करता है। एनीवे, फिर भी आपके सवाल का इंतजार रहेगा। आज के लिए इतना ही काफी। आप लोग भी जाते जाते एक बार बोलिए नाइस मीटिंग विद यू सर। इसकी जगह आप दूसरा बोल सकते हो, आपसे बात करके अच्छा लगा सर, नाइस टॉकिंग टू यू। नाइस टॉकिंग टू यू। आपसे भी बात करके अच्छा लगा, मुलाकात तो हुई नहीं लेकिन फिर भी कभी मुलाकात होगी आपसे। थैंक यू सो मच। जो लोग घर पे प्रोग्राम देख रहे हैं प्लीज आप प्रैक्टिस कीजिएगा और कोई सवाल हो तो पूछिएगा जरूर, इंतजार रहेगा आपके सवाल का। थैंक यू सो मच, ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। थैंक यू। सपना तो बहुत लोगों का है इंग्लिश सीखने का, लेकिन अहमियत इस बात की है कि उसे पूरा कैसे करें। बड़ी शिद्दत से सीखना चाहा इंग्लिश, लेकिन कभी टाइम की प्रॉब्लम तो कभी ग्रामर का खौफ, कभी एम्बियंस की कमी तो कभी गलत बोलने का डर। हमारे आने वाले कल की उपलब्धियों के रास्ते में सिर्फ एक ही बाधा है और वह है इंग्लिश। इंग्लिश की बाधा को दूर करने के लिए फिर से प्रस्तुत हैं आपकी सेवा में कुछ अलग अंदाज में और नई वोकैबुलरी के साथ पढ़ो उदयपुर पढ़ो। आप देख रहे हैं चैनल 24 न्यूज़, शहर की धड़कन।